लगभग 36 घंटे की यात्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा, बहुत सारे लोगों से मुलाकात, निगाहें टिकी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होने पर, और ये मुलाकात हो चुकी है। बहुत सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हम एक बार फिर से आप ही से शुरू कर लेते हैं सर, कि कुल मिलाकर के अगर आप इस पूरी की पूरी मुलाकात की अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें, जैसा कि कहा जा रहा था कि दोनों ही देश एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं और ये संकेत दोनों ही नेताओं की तरफ से दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे को ये इसमें कोई शक नहीं, कहीं वही बात आई कि जो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का जो मिलाप है, वो कहते हैं एक और एक दो नहीं बल्कि 11 है। 11 ये सच्चाई है, क्योंकि आपस में कन्वर्जेंस बहुत ज्यादा थे और जहां पर बातचीत हुई कि एक दूसरे को मिलके चलने की बात, कहीं ना कहीं ट्रेड के बारे में बात हुई, एनर्जी सेक्टर के बारे में बात हुई, गैस ऑयल भारत ज्यादा खरीदेगा, डिफेंस इक्विपमेंट जो है स्टेट ऑफ आर्ट होंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, जॉइंट प्रोटेक्शन होगी, F-35 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उसको भी देने की बातचीत हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत पॉजिटिव टेररिज्म को लड़ने की, जॉइंट लड़ने की बातचीत हुई। कहीं ना कहीं इस्लामिक टेररिज्म के लिए ताहुर राना को भारत में एक्सट्रीडेट करेंगे, ये बहुत हुई। कहीं ना कहीं इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात हुई कि किस प्रकार से दोनों, यूरोप को भी फायदा हो सकता, मिडिल ईस्ट को भी, भारत को भी, और अमेरिका का भी उसमें फायदा होता। I2U2 की भी बातचीत हुई कि नए ट्रेड रूट खुले जा सकते हैं। और उसके बाद क्वाड की भी बात हुई कि क्वाड जो आने वाले टाइम में एक प्रकार से इकोनॉमिक फोरम बना है, वो और भी बढ़े। और जो क्वाड के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई कि एक वाइब्रेंट है और इंक्लूसिव है, और ये अब मीटिंग जो है भारत में होगी इस साल के एंड में, ये भी बातचीत हुई। और फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बातचीत हुई कि एक अंडरस्टैंडिंग है भारत और यूएस में कि कन्वर्जेंस ज्यादा थे, कुछ डाइवर्जेंस थे, स्पेशली टैरिफ को लेके, जहां अमेरिका ने ये बात कही, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि 50, 60 और 70% भी कहीं जगह टैरिफ है, मगर भारत ने भी उसका सही जवाब दिया कि कुछ एक चीज में यूएस के भी ऐसे इक्विपमेंट हैं, आइटम्स हैं। मगर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई है, उसके अंदर ये है कि इस साल तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर हमारी ये प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आज भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो 120 बिलियन डॉलर के करीब है, जो कि करीब 37 से 38 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट है अगर यूएस को देखा जाए। तो इसको 2030 तक 500 बिलियन डॉलर करना, मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर ट्रेड इतना बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में, हाँ, दुगना से ज्यादा, और वो भी अगले 4-5 साल में, मुझे लगता है ये एक गेम चेंजर होगा, ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा, दोनों देशों के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि ये ट्रेड बढ़ेगा तो दोस्ती बढ़ेगी और आपस में जो एक प्रकार बोन होमी होगी। और मुझे लगता है स्कोप बहुत ज्यादा है, स्पेशली एनर्जी को लेके, गैस ऑयल को लेके, डिफेंस इक्विपमेंट को लेके, फार्मास्यूटिकल को लेके, और इसके अलावा जॉइंट प्रोटेक्शन की जो बात की वो भी काबिल था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको कैसे भूल सकते हैं, सेमीकंडक्टर की बात हुई, चिप्स की बात हुई। और तो मुझे लगता है कि इस दौरान में ऑलमोस्ट सब के सब एस्पेक्ट जो हैं उसको टच कर दिया, और जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज थी दोनों लीडर्स की, वो दर्शाता है कि ये विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे दूसरे खास मेहमान भी हैं, दिगंबर जी, आप भी कुछ ऐसे ही सोचते हैं? इन तमाम पॉइंट्स पर बात होनी थी, उम्मीदें की जा रही थी, चाहे क्वाड है, चाहे इनोवेशन है, चाहे वो एआई है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, टैरिफ है, बहुत सारी औद्योगिक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, मतलब इतनी सारी चीजें थी ना जिस पर भारत उम्मीद कर रहा था कि इन तमाम टॉपिक्स को छुआ जाएगा। आप सही बोला। हाँ, मैंने इसमें एक लाइटर नोट पे जो केमिस्ट्री बात करता हूँ, जो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, उनको पूछा गया ट्रम्प को कि आप दोनों में से कौन बेटर नेगोशिएटर है और कौन टफ नेगोशिएटर है। उन्हें साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि तो साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मोदी इज मच मोर टफर नेगोशिएटर एंड मोर बेटर नेगोशिएटर देन मी, मतलब मेरे से ज्यादा अच्छे और मेरे ज्यादा ताकतवर नेगोशिएटर है, और उसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा बोला है। और मैं एक चीज आई मीन मेजर जनरल जी तो सब बता चुके हैं, एक और दो चीज मैं बोलूंगा फिर से, कि ये मीटिंग जो है पहली शुरुआत मीटिंग जैसा है। हम ये चीजों को करेंगे, ये सिर्फ इनिशियल एग्रीमेंट है। और इनमें एक चीज उन्होंने साफ कहा कि 500 बिलियन का जो टारगेट रखेंगे ट्रेड का,
वो एक क्लियरली बता गया। और जो एनर्जी सेक्टर में और ये बाकी सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ये सब जैसे सेमीकंडक्टर, क्वांटम और हो गया, और जैसे आपको एआई हो गया, इसमें साथ साथ कोलैबोरेट करेंगे और टेररिज्म पे बात करेंगे। लेकिन ट्रेड डील पे मेरे ख्याल से इस वक्त ट्रम्प ने ऐसे रेसिप्रोकल टैक्स हर देश को अप्लाई होगा, चाहे वो भारत हो चाहे वो किसी भी एलाय हो, किसी को इसमें एक्सेप्शन नहीं है अभी तक। शायद उसी रुख पे वो है। मेरे ख्याल से जैसे ट्रेड डील इस साल तक खत्म हो अगर बन सकती तो ये दोनों देशों के लिए काफी बेटर होगा। जिस तरीके से मेक्सिको और कनाडा के डील्स है यूएस के साथ, उनसी का कई सारे एडवांटेज मिलेगा। जैसे काम बढ़ेगा, उससे दोनों को आपस में संबंध बढ़ेंगे। और नासा के साथ और जो इसरो के साथ जो कोलैबोरेशन है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि स्पेस में भी एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन यूएस और इंडिया को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो क्वाड है वो अभी शायद थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेगा, बट इसका एक इंडिकेशन दिया है। एक और चीज बताना चाहता हूं खालिस्तान के बारे में, जो उन्होंने बताया, कई सारे ट्रम्प ने खुद उनके शब्दों में बताया कि वी हैव सो मेनी रिक्वेस्ट, वी हैव गिवन द फर्स्ट वन वाज लाइक 2008 के जो राणा है, उनको हम लोग एक्सट्राडिट करने के बाद हुआ है, लेकिन कई सारे रिक्वेस्ट हमारे पास है, हम इसको देखेंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन है हम टेररिज्म पे क्लियरली कोलैबोरेट करेंगे। उसी के साथ साथ ट्रम्प को इनविटेशन भी दिया गया, आप अगर कनेक्ट द डॉट करेंगे, ये जैसे जैसे ट्रेड डील का जो नेगोशिएशन आगे बढ़ेंगे, शायद अगले ट्रेड डील का जो अनाउंसमेंट होगा वो भारत में हो सकता है, जैसे ट्रम्प आएंगे उस डील को अनाउंस करने के। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ उन्होंने रोड मैप बनाया है। अभी रोड मैप शुरुआत में है, इसका हाई लेवल ब्लूप्रिंट मिल चुका है, लेकिन इसमें फाइनल डिटेल्स अभी फाइन ट्यूनिंग करनी होगी अपने दोनों देशों को। ये कई सारे मुद्दों पे ये सारे चीज हो गए। ब्रॉडली इंडिया को ज्यादा एनर्जी खरीदना होगा, चाहे वो फ्यूल हो चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो। ये तो शुरुआत में कह दिया था ना, मतलब जो आपने शुरुआत की ना, कि शुरुआत ही यहीं से हुई थी। वो 2 लाइंस ना, एनर्जी और ऑयल, वो शुरुआत ही वहां से हुई थी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, बाइडेन प्रशासन में भी हमने वो प्रेशर देखा है, वो चीजें देखी। बावजूद इसके भारत को जहां फायदा हुआ, इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद भारत ने वहीं से तेल खरीदा और उसका फायदा भी भारत को मिला। मैं इस पे आपसे जवाब लूंगी। हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान भी हैं, पूर्णिमा जी, मैं आपसे भी बात करूंगी, लेकिन दिगंबर जी जो कह रहे हैं ना, वो वाला एक बार बयान सुना देते हैं कि क्या सवाल पूछा गया था ट्रेड को लेकर के, कौन बेटर नेगोशिएटर है, और जवाब क्या दिया गया था ट्रम्प की तरफ से। एक बार सुन लीजिए फिर से। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? बिल्कुल, और बहुत ही स्माइल करते हुए ना, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। आप कह रहे हैं कि ये मतलब एक देखो ये करने का तरीका है। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से उन्होंने आंसर दिया, एक प्रकार से बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक आंसर था। एंड जिस प्रकार से उन्होंने 2-4 शब्दों में बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बेटर नेगोशिएटर हैं, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यही एक प्रकार इंडिकेट किया कि दोनों मिल बैठ के कार्रवाई होगी, दोनों की टीम बैठेगी। मगर मैं कहता हूँ बहुत इंटेलिजेंट और डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर।